तो हाँ गाइस भाई यार ये। यहाँ पे नोड जेएस के लेक्चर में आ चुके हैं हम सारे। और यहाँ पे यार कुछ बात करेंगे जैसे कि कैसे मतलब मेल वगैरह भेजा जाता है या फिर एसक्यूएल कैसे लिखी जाती है नोड जेएस के अंदर। जो कि बच्चों का काफ़ी तगड़ा डाउट रहता है कि भैया मतलब डीबीएमएस को कैसे मैनेज करें, कि एसक्यूएल की मदद से डेटाबेस कैसे कनेक्ट करें। तो आओ यार इसकी बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नोड मेल के बारे में पढ़ते हैं। यार तुम लोगों ने कभी एक माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि जैसे देखो, अगर तुम लोग कभी भी किसी वेबसाइट पे जाते हो तो तुमने नोटिस किया जैसे ही तुम लॉगिन या रजिस्टर्ड करते हो तुम्हें तुरंत मेल चले जाता है, वेलकम पीयूष या वेलकम अदनान। ये मेल हाँ यार। कैसे जाता है, ये तुमने सोचा ये कोडिंग के वजह से मेल कैसे भेजते हैं? क्या वो वहां जाके एक जीमेल पे जाके कोई मेल टाइप करते हैं? कैसे करते हैं, ये बता सकता है कोई बच्चा यहाँ पे? भैया मतलब ये हम नोड जेएस के थ्रू डायरेक्ट कॉल करवाते हैं ना मेल को, मतलब जैसे बिल्कुल बिल्कुल। बंदा मेल एक आईडी होता डाल है, दे। जैसे एक होता है कि आप आपने जो किया मतलब मेल लिखा आपने, ठीक है, आपने यहाँ पर जो मेल का ऑप्शन आता है आपको, आप क्या करोगे, एक तो डायरेक्ट आप मेल भेज सकते हो, ठीक है। ये काम हम नहीं करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इसके पीछे जो एपीआई लगी है ना, जो वर्क कर रही है, उस एपीआई को, मेल वाली एपीआई को डायरेक्ट हिट करते हैं और मेल चला जाता है। समझ आया? नहीं समझ आया? हाँ भैया, ये बात करना रिपीट दोबारा। देखो, जैसे जीमेल पे जब आप करते हो तो आपको वहाँ मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए होती है ना, आप खुद भेजते हो मैनुअली। क्यों आरजू? यस और नो? मैनुअली भेजते हो मेल। बट आपने सोचा कंपनीज मेल कैसे भेजती है, वहां पर ऑटोमेशन लगी होती है कि जैसे ही कोई नया यूजर लॉगिन कर रहा है तो मेल भेजो। अब मेल भेजने की भी कॉस्टिंग आती है, ओटीपी भेजने की भी कॉस्टिंग आती है। फ्री में थोड़ी ओटीपी आप भेज दोगे एसएमएस पे। नहीं समझे पीयूष? पर एसएमएस की 1 रुपए की हाँ कुछ भैया। की कॉस्टिंग आती है। जैसे अगर आप यूज़ करोगे, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो जिसको नहीं पता दिखा देता हूँ, 2FA। 2FA क्या है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। 2FA एसएमएस। तो ये कंपनी है, देखो ये जैसे कंपनीज होती हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। अरे यार आ ही नहीं रहा है, ये रहा ना। नहीं आ रहा, चलो। यहाँ पर आता है एसएमएस ओटीपी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है आपके, जैसे बहुत सारी है। फास्ट टू एसएमएस है ये, देखो। फास्ट टू एसएमएस क्या करती है, आपको एक एपीआई देती है, रीड एपीआई डॉक्स। ये आपको एक एपीआई देगी, देखो ये, जो भी आप इस पर एपीआई बनाओगे, ये एक एपीआई टाइप का आपको देगा। फिर आप जो ओटीपी भेजना चाहते हो या तो आप वहां से रख के भेज दो या खुद भी ऑटोमेट कर लेगी। नहीं समझ आया? फिर वही ओटीपी आप डीबी में स्टोर करते हो और तुरंत मैच करते हो कि ये वैल्यू मैच हो रही है नहीं हो रही। नहीं समझ आया? तो ये होता है। तो इसी तरह से एसएमएस कैसे भेजते हैं, नोड मेलर होता है। नोड मेलर पता है किसी को क्या होता है? नोड मेलर, नोड जेएस ने इसके लिए कोडिंग कर रखी है। आपको क्या करना है यशवंत, डायरेक्ट उसको यूज करना है। एम आई राइट? समझ आया नहीं है? बोलो। एक बार बताना फिर नोड मिलने वाला। यार क्या हो गया, नेटवर्क नहीं आ रहा क्या तुम लोग का? आरजू, आरजू, सूरज भाई, शेखर भाई, शेखर तुमने यार मौन व्रत रख रखा है क्या भाई? आज तक तुमने लाइव क्लास में कभी मुंह खोला है भाई? थोड़ी सी भी शर्म आ रही है भाई? भाई पता नहीं कैसी हो यार तुम लोग, सीरियसनेस नहीं है क्या लाइफ में एकदम? लगे ना लगे जॉब जो भी होगा देखी जाएगी, हैं? चलो अब ये देखो पीयूष, जैसे जब भी तुम कोडिंग करते हो तो तुम्हें मेल भेजना है, तो तुम्हारे लिए नोड जेएस ने बना के रखा हुआ है जिसका नाम क्या है यहाँ पर, नोड मेलर। नहीं समझ आया? नोड ओके भैया। नोड मेलर क्या करेगा पीयूष, तुम्हें मेल भेजने में मदद करेगा मेरे भाई। नहीं समझा? देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि मेल, आपको अगर मेल भेजना है आपको सिंपली ये इंस्टॉल कर लेना है ये मॉड्यूल, और डायरेक्टली ऐसे ऐसे रिक्वायर मतलब इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है अदनान? भैया जैसे एफएस करके है वैसे ही, जैसे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते थे एफएस लाइब्रेरी हाँ हाँ, और वैसे उसको ही यूज वैसे करते ही थे। है, रिक्वायर उसी लिए होता है, क्लियरली जो बोला जाए। अब देखो, अब बात आती है कि भाई मेल कैसे भेजनी है। अदनान देखो करेंगे क्या, डायनेमिक मेलिंग करेंगे, स्टैटिक मेलिंग नहीं करेंगे। डायनेमिक मेलिंग क्या होती है, तुम्हारा सारा कोड स्टैटिक लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको मेल भेजनी है पीयूष, वो एक वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा। नहीं समझ आया? ओके भाई। जैसे पीयूष ने लॉगिन किया तो piyush@gmail.com को मिल जानी चाहिए, कार्तिक ने लॉगिन किया तो कार्तिक@gmail.com को मिल जानी चाहिए। डायनेमिक कोडिंग होगी ना ये अदनान। नहीं समझ आया? हेलो? हाँ भैया आ गया, अलग ज, अलग ज, यूजर के लिए हाँ, अलग अलग रह और जाएगा। इसी के तरह मेल के अंदर भी जो टेक्स्ट लिखा रहेगा वो भी डायनेमिक रखेंगे। बाकी टेक्स्ट स्टैटिक रख देंगे एचटीएमएल में, लेकिन जो मेल के अंदर एक नेम रहेगा कि वेलकम अदनान, तो वहां पर अदनाम की जगह दिखेंगे यूजर नेम का वेरिएबल।
जो जो यूज़र नेम की वैल्यू होगी वो वहाँ प्रिंट हो जाएगी। थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ये बताओ। अब यहाँ नोटिस हाँ करो, भैया। अब यहाँ नोटिस करो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, वेरिएबल ट्रांसपोर्टर नाम से, जिसमें हमने क्या लिखा, ध्यान से देखो, वेरिएबल एक ट्रांसपोर्टर, कोई दिक्कत नहीं, ये नोड मेलर का एक वेरिएबल है। नोड मेलर एक बहुत बड़ी मॉड्यूल है, क्या है, मॉड्यूल। मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं, जैसे फाइल सिस्टम का याद है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस इनबिल्ट थे। यस और नो गाइस, याद है कि नहीं याद है, ये बताओ सीधा सीधा बोलो। हाँ भैया, कल बताए थे आपने फाइल सिस्टम के अंदर जैसे राइट वाला, अपेंड वाला हाँ जी हाँ जी, है, बिल्कुल और बिल्कुल, हाँ ये वाला देखो। भी है। तो अब देखो पीयूष, का मतलब क्या होता है, वेयर ट्रांसपोर्ट, क्या क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो कृष्ण भाई, अरे बोलो। वो था ना, वो अपेंड अपेंड वाला था, क्रिएट क्रिएट करने वाला। हाँ, राइट फाइल था, अपेंड फाइल था, क्रिएट था, रीनेम था, डिलीट हाँ था, हाँ, बहुत सारे थे, ओपन था। तो अपडेट था। वो चीज़ें थी, तो वो तो फाइल सिस्टम मॉड्यूल के अंदर था। तो इसी तरह से नोड मिलर एक बहुत बड़ी क्या है, मॉड्यूल है यशवंत भाई। अब इस मॉड्यूल के अंदर आपको कौन कौन से फंक्शंस मिलते हैं, देखो, क्रिएट ट्रांसपोर्ट। क्रिएट ट्रांसपोर्ट मतलब ध्यान से देखना यशवंत भाई, अभी क्वेश्चन नहीं पूछने, अभी देखना है यहाँ पे। क्रिएट ट्रांसपोर्ट बनाई, सर्विस कौन सी इस्तेमाल करेंगे हम, जीमेल, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, ऑथ मतलब ऑथेंटिकेशन कौन सी लोगे, किसको भेजोगे भाई, किसको भेजने वाले हो, तो योर email@gmail.com, योर password@gmail.com। नहीं समझे, यहाँ पे आपको लॉगिन एक जगह, देखो देखो मेरी भाई, एक बात समझना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यशवंत भाई। अगर मैं सीधा सीधा एक लाइन बोलूँ, तो भाई यहाँ पर आपको एक आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी जिससे आप मेल भेजोगे। हम्म, समझ आ गई सारे बच्चों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ भैया। यार हवा हवा में तो मेल नहीं भेज दोगे कि एक्स वाई, ऐसे तो हैकर्स बहुत सारे आ जाएंगे मार्केट में, तुम्हें भेजेंगे 100 मेल और तुम्हें पता नहीं लगेगा किस नाम से आ रही है। तो एक ऑथेंटिकेटेड आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी यशवंत भाई। डाउट क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है, हाँ ये हाँ बताओ। भैया। अब देखो, मेल में आप फ्री रहती है, मेल आपकी क्या रहती है, फ्री। लेकिन जब ज़्यादा मेल भेजनी है तब फ्री नहीं रहती, लिमिट्स होती है कुछ। ऐसे थोड़ी कंपनी कहेगी तू ये ले ले जीमेल का अकाउंट और तू लाखों मेल कर, समझ रहे हो, तो वो कंपनी का सर्वर के कॉस्टिंग आ जाएगी ना भाई, समझो। तो अब यहाँ देखो, ये आईडी क्या कर रहे हैं यशन भाई, ये हमने लॉगिन कर दी, समझ आ गई। यहाँ पे ये योर योर हम्म, क्यों लिखा है, हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे असली ईमेल आईडी लिखनी जिससे मेल भेजने वाले हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे हाँ देखो, ओके भैया। अब यहाँ पे देखो यशवंत भाई, एक वेरिएबल बना है मेल ऑप्शंस करके, यहाँ पे लिखा फ्रॉम, किससे भेजना है, किस नाम से भेजना है, तो यही नाम है, यही नाम रखेंगे यशवंत भाई, सेम टू सेम, यस और नो, यही चीज़ यहाँ रखेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक। नहीं भैया। और यशवंत भाई नहीं। टू में क्या रखेंगे, मतलब टू में जिसको भेजना है, इस चीज़ को हम वेरिएबल भी रख सकते हैं, बार बार चेंज होंगे ना ये, कभी यशवंत होगा, कभी पीयूष होगा, कभी सक्षम होगा, कभी अदनान होगा, नहीं समझ रहे, तो बार बार चेंज होते रहेंगे ना ये वैल्यूज, तो इसको वेरिएबल में भी रख सकते हो, क्लियर है। और सब्जेक्ट में क्या रखोगे पीयूष, किस सब्जेक्ट क्या है मेल का, और टेक्स्ट में क्या जैसे मतलब रखोगे, प्रमोशन होगी, हाँ, ब्रांड प्रमोशन टाइप। टेक्स्ट में लिखोगे दैट वाज इजी, क्लियर है। लेकिन मेरे भाई, एक मिनट याद रखना एक चीज़ यहाँ पर, कि जब तुम ये लिखोगे दैट वाज इजी, तो ये इसकी जगह तुम HTML भी लिख सकते हो, लंबी सी HTML, मतलब जैसे कल याद है यशवंत भाई, मैं एक एक लाइन में फॉर्म भेज रहा था और वो जुड़ के फॉर्म बन रहे थे, याद है, किस किस को याद हाँ है, किस किस को हाँ याद है। भैया, आपने हाँ फाइल भाई उसको यार। भी वो बनाया था, वो बड़ा हार्ड अच्छा। कोडेड HTML होती है यशवंत भाई, कि जैसे आपने हार्ड कोडेड कुछ HTML लिख दी जो हर मेल में जाएगी ही जाएगी, उसके बीच में जाके आपने अपना वेरिएबल में नाम लिख दिया, तो जैसे जो सुंदर सी मेल आती है वो ऐसी ही आती है, आपको वो HTML फॉर्मेट ही होता है, वेब पे चलने वाला, क्लियर है। अब उसके बाद देखो, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, अब देखो यहाँ से ट्रांसपोर्टर जो वेरिएबल बनाया था ना भाई, ये नोड मेलर का, इसको बस डॉट सेंड में लिखना है। और मेल ऑप्शंस क्या है, ये सारे मेल ऑप्शन जो आपने बनाया था यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बनाया था नहीं बनाया था, ये ऑब्जेक्ट, ये लिए मेल ऑप्शंस ले लिया। फंक्शन क्या ले लिया, फंक्शन रख लेते हैं ना हम एरर हैंडलिंग के लिए, कि अगर एरर आए तो भाई एरर दे दे, पहले ही बता दे, क्योंकि देखो मेल वाले में बहुत एरर आते हैं, मैंने लाइफ में जितनी भी कोडिंग करी है मेल वाले में मुझे सबसे ज़्यादा एरर्स आए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि यार पता नहीं लगता मेल किस रीज़न से नहीं जा रही, लेकिन गुस्सा बहुत आता है कि मेल क्यों नहीं जा रही, समझ रहे हो मतलब। तो एक इसमें अगर आप लोग को पता हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होती है, कि जैसे
आईडी पासवर्ड देने के बाद भी हमें एक और चीज़ देनी पड़ती है, तब जाके चलती है मेल। नहीं समझ आई? तो वही वाला होता है कि एक एपीआई की होती है जीमेल की भी, वो देनी पड़ती है। उसके बाद एल्स में क्या, कंसोल डॉग अगर ना हो एरर तो जाहिर सी बात है यशवंत भाई हमारा आ चुका है। तो ये देखो, ये चीज़ अगर मुझे बहुत पहले पता होती तो मैं इतनी टाइम पास करता ही नहीं, मैं डायरेक्ट मेल भेज के देखता था, चेक करता था मैनुअली कि मेल आया ही नहीं है। लेकिन अगर एरर को आप रिजॉल्व कर लोगे तो बता देगा किस साइट पे एरर है, मतलब फ्रंट एंड से ही एरर है, गलत ईमेल आईडी आ रही है, समझ रहे हो, या बैक एंड का ही एरर है। वो तो नेटवर्क टैब में पता लग जाता है हमें कि किधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये क्लियर है सारे बच्चों को? बताओ पहले हाँ भैया, हाँ भैया, कि अगर तुम क्लियर है, बैक क्लियर। एंड में कंसोल लॉग कर दोगे तो सारे एरर पता लग जाएंगे किस चीज़ का एग्जैक्टली एरर है, क्योंकि बैक एंड के पास वो पावर है, बैक एंड बता देगा भाई कहाँ दिक्कत आ रही है। समझे? और ये पहली लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट की जो बैकएंड है, पहली लैंग्वेज नोड जेएस, मतलब पहला हाँ, है ये। रन टाइम प्रोजेक्ट, रन टाइम एनवायरनमेंट बनाते हैं ना भैया नोड.जेएस पे। हाँ, ये पहला है जो बैकएंड है। बाकी जावास्क्रिप्ट ने फ्रंट एंड में बहुत महारत हासिल कर रखी है, लेकिन बैकएंड में पहला बंदा है ये जो जेएस यूज में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब नीचे आ जाते हैं। अब ये बताओ कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई? इसमें था क्या? ट्रांसपोर्टर मतलब जिस बंदे से मेल भेजनी है और जिस बंदे को भेजनी है वो यहाँ आएगा। तो समझ गए? बस ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड ईमेल और पहले पैरामीटर में जो मेल ऑप्शन के बनाए दे देना है, आपकी मेल चली जाएगी जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे। नहीं समझ आया? लेकिन मेल में ऐसे थोड़ी भेज देंगे पीयूष, मेल में कंडीशन लगाते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसी कंडीशन। तुम मान लो यूज़र से एक फॉर्म भरवा रहे हो, फॉर्म भरने के बाद जस्ट मेल आता है ना यशवंत भाई, तुरंत ओटीपी या कुछ हाँ आता है, भैया, कंफर्म योर आईडी या वेरीफाई योर आईडी स्टेटस आता है ना। तो जैसे ही बंदे ने सबमिट क्लिक किया और वैलिडेशन सही है तभी तुरंत मेल शूट कर दो। ये होता है एग्जैक्ट फ्लो, अगर आप लोग को पता हो तो। समझ आया? कि जब बंदे ने सबमिट बटन दबाया उसके बाद भेजेंगे यशवंत भाई मेल, उससे पहले नहीं भेज सकते। समझ आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। आरजू, सूरज भाई, सूरज भाई समझ आ रहा है मेल वाला? यस सर। क्योंकि यार देखो, कल को अगर आप मान लो जैसे आप ये अंडररेटेड कोडर की वेबसाइट देखते हो, तो इसमें जैसे ही कोई बच्चा एनरोल करता है उसको मेल आता है तुरंत, उसको तुरंत मेल जाता है कि उसने एक कोर्स खरीदा है। नहीं समझ आया? बोलो। भैया, हाँ हाँ जी। भैया, एक चीज छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ भैया, आप ना नोड.जेएस से प्लीज नोट्स प्रोवाइड करवा दो। नोट जेएस के, हाँ बिल्कुल करवा देता हूँ, है यार हमारे प्लीज पास, भैया, बिल्कुल प्लीज। करवा देता हूँ। मैं तो तुम्हें थोरो पढ़ाना चाहता इसलिए लाया गया। तो ये वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे ना, तो यहाँ पे इसके जस्ट बाद तुम्हें मेल आ जाए, पेमेंट करने के बाद ना मेल आ जाती है। समझ रहे हो? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया समझ गए। बस अब वही चीज़ है। अब आ जाते हैं यहाँ पे मेल। अब बताओ माई एसक्यूएल में नोड जेएस को देखो कैसे लगाते हैं। देखो माई एसक्यूएल डेटाबेस में इंस्टॉल npm इंस्टॉल माई एसक्यूएल लिखा। अब उसके बाद रिक्वायर किया। रिक्वायर क्यों किया? क्योंकि उसके बिना नहीं चलेगा। भैया, हाँ, एक मिनट एक मिनट। भैया, हाँ जी हाँ जी, बोलो। नहीं भैया, वो थोड़ा उसमें ना वो पासवर्ड का लेके थोड़ा डाउट हो रहा था, वो नोट जेएस ईमेल में भाई पासवर्ड तो ऑथ तुम्हें वाला जो डालना था ना, पड़ेगा भाई। मतलब भैया पासवर्ड हम लोग डाल रहे हैं तो वो कोड अगर कोई एक्सेस कर लेगा तो हम लोग का मेल का पासवर्ड देख सकता होगा ना। हाँ जी, इसीलिए तो टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाते हैं ना। अच्छा। हम्म, इसीलिए तो टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाते हैं। नहीं समझे? नहीं भैया उतना क्लियर से नहीं समझ में आया। अगर पासवर्ड किसी को पता भी लग के तो वो वैसी प्राइवेट आईडीज होती है ना भाई, वो हर, इसीलिए तो कोड का एक्सेस किसी को नहीं देते। तुम्हारे पास है किसी कंपनी के कोड का एक्सेस? तो वही फिर, नहीं भैया। तो वो एडमिन होते हैं ना, एडमिन रखते हैं अपने पास, हर किसी को थोड़ी बांटते फिरेंगे ले भैया भाई ले। बट जब जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट होता है, मतलब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रहता है। हम्म, हाँ जी हाँ जी। देखो बी क्रिप्ट भी कर सकते हो, बी क्रिप्ट नाम की एक चीज़ होती है, क्रिप्टोग्राफी, हैशिंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हो पासवर्ड को छुपाने के लिए। पासवर्ड को तुम पढ़ नहीं पाओगे। समझे? हाँ भैया समझ गए। चलो,
अब यहाँ पे बात करते हैं क्रिएट कनेक्शन। माई किसी को पता है क्या होता है? नहीं पता? हाँ ले लिया। नहीं पता तो हाँ सर पता है। सबसे पहले जैम्प डाउनलोड डेटाबेस करेंगे। जैम्प डाउनलोड करो सारे सारे बंदे, गूगल पे जाके अभी फटाफट डाउनलोड जैम्प, जल्दी करो। अपाची बहुत अच्छी है कोडिंग में, अपाची की बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो अपाची ने कोडिंग में कितनी महारत हासिल कर रखी है, मतलब हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। जैम्प डालना भैया, भाई जैम्प। अपन वर्क बेंच पे नहीं करेंगे? नहीं नहीं जैम्प पे करो, माइस्क्यूएल वर्क बेंच। जैम्प पे करो ज़्यादा सही रहेगा। वर्क बेंच भी वही चीज़ है, लेकिन वर्क बेंच शुरू में तुम लोग के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, एक एक उसका फीचर समझाना अभी या समझ। कोई डिफरेंस है क्या इसमें और उसमें? मतलब नहीं मैं तो डिफरेंस नहीं वर्क है, बेंच पे ही करता हूँ। डिफरेंस नहीं है इसमें, वो है कि मतलब जैसे ये वेब ब्राउज़र पे ही चल जाता है तो ज़्यादा सही रहेगा। भैया अच्छा अच्छा तुम्हें अच्छा। कौन से उसका करना है, वो 64 बिट का वाला SH1 से? ये वाला जी, ये वाला। लास्ट वाला, ओके हाँ जी हाँ जी। बढ़िया चीज़ लगती है मुझे, पता है क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स मिलते हैं आपको, बताता हूँ वो भी क्या। अपाची ने यार बहुत फेमस है, बिग डेटा, कफका, ये सब, हडूब, और अपाची के सर्वर्स बहुत तगड़े तगड़े हैं मार्केट में, बहुत सारे सर्वर्स हैं। और पता नहीं अपाची ने क्या क्या बना रखा है, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा सही से। अभी मुझे कुछ पता लगा था कि वो भी अपाची ने बनाया है। चलो कोई नहीं, फटाफट इसे इंस्टॉल करते हैं गाइस। ये सुनो, बड़ी काम की चीज़ लगती है मुझे, मैंने अपना करियर बीसी से स्टार्ट किया था। देखो तुम किसी में भी रखो, वर्क बेंच में रखो, किसी में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है ना कि इसमें तुम्हें और भी सारी चीज़ें मिल जाती है, फाइल जिला वगैरह, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। देखो दिखाता हूँ मैं, द फोल्डर इज़ नॉट एम्प्टी प्लीज सेलेक्ट। अच्छा ठीक है चलो, यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है लग रहा है। जैम्प है क्या मेरे लैपटॉप में, देख लेते हैं एक बार। एक्स से होता है, XYZ जैम्प। ओहो, जैम्प है यार मेरे लैपटॉप में, दैट मीन्स XAMPP नहीं है यार। बट एक काम करते हैं, ये वाली जो फाइल्स हैं इनका बैकअप रख लेते हैं। BKP, कोई नहीं गाइस, चलो जब तक यहाँ ध्यान देते हैं, सारे बंदे करते रहो साइड में। और यार यहाँ पे समझो कि बैकएंड चलो मान लो तुम कर लोगे, ठीक है, बैकएंड तो तुम कनेक्शन बना लिया, लेकिन डेटाबेस से कैसे कनेक्शन बनाओगे मेरे दोस्त, ये बताओ। डेटाबेस से पहले कनेक्शन बनाओगे, फिर तुम लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, SQL। SQL सुना है नहीं सुना है, बताओ पहले। SQL किस किस ने सुना है? सुना है। SQL सुना है? ये SQL क्या होता है, इमेजेस पता है देखो सर। यहाँ पर डेटाबेसेस की बात हो रही है, क्योंकि देखो यार SQL ना पूरा डेटाबेस का जैसे एक लैंग्वेज है, इसमें तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज है डेटाबेस सीखने के लिए, क्या है? SQL। तो इसलिए दुनिया इसको सीखती है, इसमें कोई डाउट नहीं रखते लोग, तुरंत इसको अडेप्ट करते सीखते हो, बढ़िया है, मज़ा भी आता है इसमें। और जैसे चीज़ें देखोगे तो तुम्हें समझ भी आएंगी काफ़ी ज़्यादा इसमें। देखो SQL को बोला किस लिए जाता है, SQL क्या है? SQL एक चीज़ है जैसे स्टेटमेंट, क्वेरीज लिखने की, जैसे छोटी छोटी कमांड आप लिख सकते हो डेटा को पाने के लिए, नहीं समझे? जैसे आपको कोई काम कराना है डेटाबेस में से, आप चाहते हो यशवंत भाई कि पूरे स्कूल में से सिर्फ मेरा नाम ढूंढ के लाए, तो आप वो SQL की मदद से करा सकते हो। समझ गए नहीं समझ गए? हाँ भैया डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एसक्यूएल का यूज होता है। डेटाबेस में कुछ भी एक्सेस नहीं, कुछ भी एक्सेस तो मतलब तो ये होगा कि बस तुमने उसको पा लिया। डेटाबेस के ऑपरेशंस बोला जाए, ट्रांजैक्शंस बोला जाए, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं। बेसिकली मतलब इंटरेक्ट करने के लिए, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए यूज हाँ होता जी है बिल्कुल। SQL, है ना? जैसे डेटाबेस लेवल पे जैसे होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि डेटाबेस से डेटा आ गया, बैकएंड ने मैनेज कर लिया, नहीं। SQL ही आपको मैनेज करके डेटा आउट कर देगा, बैकएंड हमें डायरेक्टली पास कर देगा API फॉर्म में। SQL में इतनी पावर है, अभी तुम्हें जब पता लगेगा तुम फैन हो जाओगे, कहोगे कार्तिक भाई ये तो बहुत तगड़ी चीज़ है। बैकएंड तो चलो अच्छा है, बैकएंड अभी आपने भाई बेसिक सीख लिया, अभी आप और भी चीज़ें इसमें सीख सकते हो बैकएंड में, समझ रहे हो? अब बैकएंड में क्या है, आपने ये जो चीज़ सीखी है ना, ये चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। इसी में आपको करना क्या होगा, अपनी कंडीशंस लगाते रहनी होगी, गेट पोस्ट या जो भी डेटा आया उसको करा, समझ रहे हो? उसी में आपको बहुत सारे कस्टम्स जैसे लॉजिक्स लगा लगा के कोडिंग कर करके JS में जैसे करते आए हो वही करना है। इसमें ऐसा थोड़ी था कि हमने कोई बहुत तगड़ी चीज़ पढ़ ली थी, एक क्रिएट सर्वर था, उसके अंदर हम कुछ भी करें, अपना कोई भी कोड लिखे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
और आपको देखो जब आप एक्सप्रेस पढ़ोगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, समझ रहे हो, क्योंकि एक्सप्रेस में आप एपीआई वगैरह सीखते हो, लेकिन यहाँ पे आपका डेटाबेस सीखना बहुत ज़रूरी है गाइस, समझ रहे हो, ये सुनो, हाँ ये सुनो गाइस, जल्दी बताओ। भाई ये कौन सा वर्जन, इसका जैम का कौन सा वर्जन कोई भी कर करना लो, है डाउनलोड? 8.6 वो पॉइंट कौन सा है पीयूष बताओ। बताइए। ये है बताओ भाई पीयूष। भैया मोंगो डीबी और एसक्यूएल माई एसक्यूएल में क्या क्या चीज का डिफरेंस है? 2.12। देखो मोंगो डीबी में आपको, मोंगो डीबी का मतलब होता है नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल मतलब ये नहीं है कि नो मतलब मना ही है, नो मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल, मतलब कह रहा है कि एसक्यूएल से भी मोंगो डीबी चल सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम एसक्यूएल नहीं चलाना चाहते मोंगो डीबी में। देखो नो एसक्यूएल मीनिंग, अरे इस पे हम क्यों, हम गूगल कब से करने लग गए। नो एसक्यूएल का क्या मीनिंग होता है, देखो नो एसक्यूएल refers to broad category of database management system that are designed to store and retrieve data in ways other than traditional tabular format used by relational database. The term NoSQL, not only SQL देखो, और non-SQL, emphasizing that these databases can support various data models and may even integrate SQL like queries languages. देखो कहने का मतलब है जैसे SQL को पहले बना दिया था कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सबको यही सीखना है, लेकिन फिर लोग हो गए परेशान कि भाई मेरे को तो एसक्यूएल आती नहीं, मैं कैसे करूँ, ठीक है पीयूष, तो फिर इन्वेंशन हो गया मोंगो डीबी का, या और हाँ भी भाई। बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। तो क्या फिर क्या हुआ कि लोग ये कहने लग गए कि भाई एक बात बताओ यार, हम एसक्यूएल क्यों लिखे, हम एक डेटा मॉडल बनाते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, हम एक डेटा मॉडल बनाते हैं और इस पर काम करना चालू कर देते हैं, तो लोगों ने काम चालू कर दिया। तो इससे क्या हुआ पीयूष मेरे भाई कि नॉट ओनली एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल ही छोड़ के, जरूरी नहीं है एसक्यूएल, हम किसी और डेटा मॉडल्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मोंगो का स्कीमा बनाया आपने और डेटा ट्रांसफर चालू कर दिया डेटाबेस में, तो एट द एंड तुम्हें डेटाबेस में स्टोरेज ही तो करनी है, तो इसलिए ये हो गया काम, समझ आ रहा है। तो ये वाला सीन था पीयूष। तो पहले क्या था, जो जितने भी हमारे डेटाबेस है, जैसे अभी मैं ओके तुम्हें भाई। डेटाबेस के बारे में बताता हूँ, जैसे थोड़ा सा रुको टाइम दो। जैसे ये है देखो यहीं पर पूछते हैं कि जैसे फेमस databases used in IT company, देखो here are some, देखो MySQL one of the most popular, सबसे पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल टेबल यूज बाय कंपनीज लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब एंड मैनी अदर्स फॉर वेब डेवलपमेंट। बट लोगों को ये नहीं समझ आता, लोग सोचते हैं कि MySQL बहुत वो है, नहीं यार मेरी एक बात मानो, MySQL बहुत तगड़ा है, एक बात मानो MySQL तगड़ा है, उसको तुम सही से इस्तेमाल करो। लोग मोंगो मोंगो करते रहते हैं, मोंगो अभी एक चीज़ में बहुत ही घटिया है, मैं अभी आपको बताऊंगा, आप कहोगे अच्छा ओके। तो बेसिकली क्या है, माय कुछ होता है, जैसे आपने कभी कॉलेज में एंट्री करी है, गार्ड गार्ड जो होता है उसके पास आपने जाके कभी एंट्री करी है कॉलेज में। यस सर। हाँ हाँ भैया, भाई, आईडी डिटेल्स मांगते डिटेल्स बार बार। लेता है, रीजन जानता है कि आईडी क्यों मांगते जानना बार है। बार। तो वहाँ पे वो कैसा कॉपी होती है, उसके पास टेबल बनी होती है वहाँ पे बहुत लंबी लंबी, साइन करो, हाँ नाम भैया। लिखो, रीजन लिखो, क्यों आए हो, ये वो। टेबुलर फॉर्म। तो वो टेबुलर मैं फॉर्म होता है ना अदनान मेरे भाई। तो अगर कल को कोई दिक्कत होगी, कोई लफड़ा होगा, तो वो 4 पन्ने पीछे करके देख लेगा ना क्या हुआ था। हम्म। हाँ भैया। हाँ भाई। बट मेरे भाई ये काम कौन कराता है, मैं आपको बताता हूँ। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब ये होता है जो मैंने आपको बताया कि टेबल के फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, नहीं समझ आया अभी। टेबल के फॉर्म में क्या होता है पीयूष, मतलब जैसे गार्ड की जो एंट्री होती है, या वो छोड़ो, किसी ने हम्म। कभी कॉलेज स्कूल का कॉलेज का अटेंडेंस रजिस्टर देखा है। हाँ भैया, समझ गए, तो हाँ टेबुलर भैया, फॉर्म में जैसे टेबल के फॉर्मेट में एंट्रीज लिखी रहता है, होती एंट्रीज है। मतलब होती हैं, सिंपली। हाँ डेटा की एंट्रीज, देखो वो भी तो एक डेटा ही है ना यार, वो कोई गलत चीज़ थोड़ी है, वो हाँ भी तो भाई। एक डेटा ही है, स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, पेरेंट्स, मतलब जो भी साइन वाइन, अटेंडेंस, प्रेजेंट एब्सेंट होता है ना अदनान, तो वो डेटा है तुम्हारी क्लास का। तो तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास लंबे लंबे डेटा है, बड़े बड़े डेटा है, तो तुम कहाँ स्टोर कराओगे, इधर ही कराओगे, ये सुन नो, बोलो जल्दी बोलो। हाँ भैया। हाँ भाई। आप देखो मेरे भाई, दो तरह का तुम्हारा माइंडसेट, तुम माइंडसेट गलत मत लेके चलना, क्लाउड अलग चीज होती है, डेटाबेस अलग चीज होती है, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। भाई देखो डेटाबेस में तुम इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हो, जैसे नाम पता ये वो टेक्स्ट फॉर्मेट या जो भी,
बट बड़ी बड़ी फाइल्स हो गई, जैसे इमेजेस हो गई, पीडीएफ हो गई, या बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, तो उनको तुम डेटाबेस में नहीं स्टोर करा सकते, दिक्कत हो जाएगी, लिमिटेड स्पेस होती है वहाँ पे, बंद हो जाएगी वेबसाइट थोड़े दिन में। तो उसके लिए तुम क्या लेते हो, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, AWS है तुम्हारे पास, उसके लिए तुम्हारे पास गूगल GCP है, सुना है इन सब के बारे में? ये सब क्लाउड्स होते हैं। हाँ भैया, हाँ Amazon भैया, S3, एज़्योर हो Amazon गया, S3 का बकेट है, गूगल बकेट क्लाउड। होता है अमेजोन का। तो वो बकेट में आप डायरेक्टली बड़ी बड़ी पीडीएफ या कुछ भी, मतलब समझ रहे हो यशवंत, वो स्टोर कर सकते हो तुम वहाँ पे। जैसे गूगल ड्राइव सुना है, गूगल ड्राइव किसी ने यूज़ किया है? गूगल ड्राइव क्या होता है? हाँ भाई, सारे यूज करते हैं। सारे यूज़ करते हैं, तो नॉलेज है कि चाहे फ़ोन चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो डेटा रहता है नहीं रहता, ये बताओ। ओरिजिनल फॉर्मेट में रहते हैं। हम्म। हाँ तो यशवंत भाई मेरी बात समझ के चलना, तुम्हारी ये जैसे टेक्स्ट है, ये डेटा, ये कितना भी डेटा मैं डेटाबेस में स्टोर करा सकता हूँ, बट यशवंत भाई ये फाइल है, मान लो ये फाइल है, जैसे यहाँ पर ये फाइल 150 MB की है, ये मैं नहीं करा सकता डेटाबेस में। समझ आया डिफरेंस क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? किसी को समझ आ रहा है मेरी बात? हाँ भाई। तो ये बात है पीयूष, देखो डेटाबेस की देखो फाइल्स अलग है और इन्फॉर्मेशन अलग है, तो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में जाती है। तो इसी तरह से जैसे अदनान तुमने बताया कि अटेंडेंस होता है, ठीक है, मैं मान लिया अटेंडेंस होता है। अब अदनान मेरे भाई एक बात बताओ, जैसे जो अटेंडेंस का डेटा होता है उसको हम कैसे स्टोर करेंगे? सिंपल सी बात है भाई, उस अटेंडेंस को डेटा को हमने लिया, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया, तो जो कि हमारा डेटाबेस है, जो कि यहाँ पर देखते हैं पहले पहले माई एसक्यूएल डेटाबेस, डेटाबेस ठीक है। अब हम एक फोटो देखेंगे, वो फोटो देख के मुझे लगता है आप लोग देखो, ये देखो ये क्या है गाइस, टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये टेबल की हेडिंग है हाँ भैया। और ये डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है अदनान? अब अदनान डेटाबेस एग्जैक्टली कैसा दिखता है? तो देखो कुछ ऐसा दिखता है, ये तो चलो वो हो गया, और दिखाता हूँ मैं तुम्हें, रुको मैं ना तुम्हें चला के दिखाता हूँ गाइस, जब चला के दिखाऊंगा ना तब ज्यादा मजा आएगा। रुको, अरे एक मिनट, अगर मैंने, भैया, हाँ जी हाँ जी, सर्वर के अंदर डेटा स्टोर भी माइस्क्वेल इन सब के थ्रू ही होता है। सर्वर्स के अंदर क्या क्या क्या? जो सर्वर के अंदर डेटा स्टोर होता है, तो सर्वर के अंदर जो डेटा स्टोर होता होगा ना, भाई वो एकदम सर्वर बेस्ट। के अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं होता है, नहीं समझे? अच्छा सर्वर भैया। मतलब एक चीज जो 24 घंटे चलती रहेगी, बस ये होता है। ओके भैया। स्टोरेज उसमें शॉर्ट होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। डेटाबेसेस अलग चीज होती है, लेट मी शो यू समथिंग। जैसे तुम लोग सोचते हो डेटाबेस होती क्या है, तुम लोग सोचा है कभी डेटाबेस क्या होता है? ये मतलब कैसा पीछे से कैसा होता है, मतलब कंपनीज दिखती कैसे हैं अंदर से? नहीं दिखा? डेटाबेस कंपनी विजिट, देखो देखो गूगल क्लाउड है, और बताओ भाई कौन कौन से हैं, ये सब बता रहा फालतू का। देखो। एज़्योर एआई, एज़्योर हम्म वाला, हम्म, एडब्ल्यूएस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कंपनीज डेटाबेस कंपनी ऑफिस, भाई ये क्या दिखा रहे? नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। भैया डेटाबेस कंपनी डेटा कर दीजिए तो वो शायद डेटा शो करेगा। देखो ऐसा होता है, देखो गाइस ऐसा होता है, मैं दिखाता हूँ कैसा होता है अंदर से। देखो ऐसा, देखो पीछे होता क्या है, ये जैसे मेरी एक बात समझना, मेरी एक बात समझोगे तो समझ जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है यशवंत भाई? आप भी सुनना इस चीज़ को ध्यान से, ये चीज़ जो बच्चा ढंग से समझेगा उसी को सारी चीज़ समझ आएगी अभी ढंग से। क्योंकि अब जो मैं चीज़ समझाने वाला हूँ ना वो थोड़ी हटके है, मतलब जो तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज है, शायद से ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं दी होगी। तो अब जो नॉलेज दूंगा वो ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ठीक है यशवंत भाई? सारे बंदे थोड़ा हाँ बस 1 मिनट के लिए इधर फोकस कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। अब यशवंत भाई एक बात बताओ, तुम्हें कोई यूट्यूबर ये बताता है कि यार मेरी जो व्हाट्सएप की चैट है, आपसे आपने जो मेरे साथ व्हाट्सएप की चैट करी, यशवंत भाई मेरा फ़ोन चोरी हो जाता है, आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उस चैट को वापस ले आ देते हैं, या फिर मेरा फ़ोन बंद हो जाता है फिर दोबारा रीस्टार्ट होता है, तो वो चैट कैसे सेव्ड रहती है यशवंत भाई? सोचने वाली बात है कि नहीं है? अगर हम एक गेम खेल रहे हैं पीयूष, तो गेम खेल रीस्टार्ट होते ही गेम बंद हो जाती है, हाँ भैया। या वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो बंद हो जाती है, बट इतनी सालों पुरानी चैट्स कैसे सेव रहती है? क्या किसी ने बताया तुम्हें कैसे होती है ये? कोई बता रहा है भैया तुम्हें? सर्वर पे सेव रहता है जो सर्वर, हाँ कहीं पे ये सेटअप देखो, कर दिया जाता ये है यूएस बेस पे हम सर्वर। सर्वर्स का मतलब गलत समझते हैं। सर्वर का मतलब ये नहीं होता है कि सर्वर मतलब है कि भाई साहब उसमें मतलब वही सब कर देगा, नहीं।
सर्वर मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज़ जो कभी बंद नहीं होगी, पूरे पूरे साल चलेगी, उसमें कूलिंग। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, शुरू से लेके चलता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, 5-10 मिनट में यहाँ लूँगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट एक ही लाइन में क्लियर हो जाएंगे। देखो कंपनीज क्या करती हैं पीयूष, जैसे मान लो मैंने तुमसे व्हाट्सएप पे बात करी, ठीक है पीयूष, तो तुम्हारी और मेरी चैट्स को सेव कराएगी कहीं पर। तो मान लो कंपनीज ने इतना बड़ा डेटा सेंटर बना रखा है। डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, देखो वाई वी यूज, व्हाट आर द यूज ऑफ डेटा सेंटर, वाई वी अब नीड डेटा सेंटर। अगर देखोगे वाई वी नीड डेटा सेंटर, देखो डेटा सेंटर क्या है, डेटा सेंटर आर एसेंशियल फॉर बिजनेस एंड आवर लॉजिक सोसाइटी फॉर सिवरल की रीजन। देखो डेटा सेंटर्स अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर सम मैनेज देयर डेटा इन अ सेंट्रल लोकेशन, ठीक है। स्केलेबिलिटी, डेटा सेंटर ऑफर एबिलिटी टू ईजिली स्केल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जैसे अब अपने आसपास गूगल का जहाँ भी ऑफिस होगा वहाँ पे ये डेटा सेंटर बनाती है कंपनीज, मतलब अलग अलग जगह पे। तो अब यहाँ पे क्या है पीयूष, ये समझते हो, जैसे ये बंदा खड़ा है यहाँ पे, ये बंदा क्या कर रहा है, ये मेंटेनेंस कर रहा है। मेंटेनेंस मतलब, जैसे मेरी बात समझना, एक बहुत बड़ा सा हम ऑफिस बनाएंगे, ठीक है, और इसकी कॉस्टिंग करोड़ों में आती है। तो बड़ा सा ऑफिस बनाएंगे, इस ऑफिस में क्या है, बहुत सारे आपने हार्ड डिस्क देखो चल रही है यहाँ पे सर्वर्स में, सर्वर्स में आपकी हार्ड डिस्क चलेगी डेटा सेंटर में, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी हुई है। अगर ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, तो ये देखो ये कितनी सारी इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो ये वाली हार्ड डिस्क है। भैया हार्ड डिस्क तो डेटा स्टोर करने के लिए होता है ना? हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, देखो डेटा सेंटर का मतलब हाँ क्या भैया, है। तो इसमें एसएसडी लगा रहता है भैया हाँ कि जो लाइक भी, वो जो। हाँ एसएसडी लगाते होंगे, अच्छा लगाते होंगे, हार्ड डिस्क भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड डिस्क मान लो लगी है, ठीक है पीयूष। तो अब मेरे भाई मान लो मैंने तुमसे व्हाट्सएप पे चैट करी है, तो मेरी व्हाट्सएप की ये है और तुम्हारी व्हाट्सएप की ये है, तो तुम हम दोनों के में ये सेम चैट सेव्ड हो गई है, इसलिए ये चैट डिलीट नहीं होती है। क्योंकि जब तुम एक अकाउंट ओके। बनाते हो तो कंपनीज क्या करती हैं तुम्हें, तुम वही तो सोचते होगे ना कि भाई फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है, उसका तो बस एक ऐप ही है, नहीं उसके पास ऐसा डेटा सेंटर है जो तुम अभी सोच नहीं सकते, मेटा। तो वो डेटा सेंटर की वजह से जानी जाती है कंपनी, उसकी इनिशियल कॉस्टिंग कितनी है। जैसे उसके पास सर्वर है, इस सर्वर पे मेरी आईडी चल रही है, इस पे तुम्हारी आईडी चल रही है, जब नई आईडी बनाते हैं तो एक एक हार्ड डिस्क अलॉट हो जाती है, नहीं समझे अदनान? और जो तुम हाँ फोटोज भैया, और वोटोज डालते हो, कंपनी चाहे तो मैनिपुलेट भी कर सकता है हाँ डेटा वो हम लोग का। मैनिपुलेट, जैसे बहुत सारे लोगों का डेटा इंडिया वाले में आ गया था, गूगल ने एक इंडिया में डेटा सेंटर बनाया था, मुंबई या पता नहीं कहाँ पे है, चेन्नई में, वहाँ पे सब डेटा आ गया था। तो वो हो जाता है। तो कहने का मतलब, मेरी एक बात समझो, इसमें बहुत तगड़ी लेवल की नॉलेज चाहिए होती है, इसमें अभी इतना डेप्थ में मत घुसो। तो बस ये मान के चलो कि जैसे मोंगो डीबी है, मोंगो डीबी ने भी कुछ अपना ऐसी कंपनी बना रखी है, ठीक है। जो बंदा आता है वो इसकी स्टोरेज को यूज़ करता है, यहाँ पे अपनी कंपनी का डेटा स्टोर करता है। अब तुम सोचो इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, क्या इसमें गर्मी नहीं होगी? तो यहाँ पर कूलिंग का भी खास ध्यान रखा जाता है। अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये देखो कूलिंग मिल रही है पाइपों से, इसमें पूरे में कूलिंग मिलती रहती है, पूरे साल ये चलेगा। हाँ भैया। अगर इसकी लाइट कट गई तो तुम्हारा फेसबुक बंद हो जाएगा, ये समझो, समझे नहीं समझे? भैया मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ जी हाँ जी। अब मैंने भैया मतलब अभी इतने सारे मतलब मैंने वर्कशॉप अटेंड करी, तो वो बोलते हैं भैया जो हमारा डेटा सर्वर है, जैसे कभी कभार मतलब सिस्टम क्रैश हो जाता है भैया, तो जो जितना भी डेटा है वो सारा उठ जाएगा। नहीं नहीं बट अगर नहीं, बाई चांस यहाँ सर्वर पे, सर्वर भी क्रैश हो जाए तो? यहाँ पे एक और ध्यान रखा जाता है। जब तुम सोचो बड़ी बड़ी कंपनीज एक बैकअप भी बना के चलती हैं, क्योंकि उनके वो जानते हैं कि हमारे यूज़र्स हमारे लिए सब कुछ हैं, कस्टमर ही सब कुछ है, तो वो यूज़र के डेटा का बैकअप बना के चलती है, नहीं समझे? और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है, अगर किसी ने किसी का डेटा लॉस हो गया तो उसका नाम बदनाम हो जाता है, इसलिए वो अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स और अच्छा सर्वर बनवाते हैं। तुमने सुना है किसी का गूगल के मेरा ये हो गया, गूगल की तुम 15 आईडी बना लो, तुम्हें तब भी पंद्रह पंद्रह माइक्रोसॉफ्ट जीबी दे देगी वो, क्लाउड स्पेस। माइक्रोसॉफ्ट का सुना था, माइक्रोसॉफ्ट का सुना था ये सबने, क्या? माइक्रोसॉफ्ट का सुना था ये सबने कि यार डेटा मतलब। माइक्रोसॉफ्ट का ना, थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा ऑफिसेज वाले में ज़्यादा रहती है, गूगल का है थोड़ा एंड्रॉयड वगैरह में ज़्यादा रहता है, तो वो चीज़ है, दोनों का अपने अपनी जगह है। कोई नहीं, बट देखो मैं ये कहूँगा कि देखो इसमें तुम्हें समझ आया ना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, नहीं हाँ समझे? भी आया। हाँ देखो आ सर, गया आ गया। सर्वर ही आ गया बोल, भैया समझ। सर्वर एक होता है कि जैसे जो 24 घंटे चलेगा, बंद नहीं होगा कभी, लाइफ टाइम चलेगा, तो ये तो वो वाली चीज़ है। लेकिन भाई इसमें तुम्हारी जो कंपनी डेटा बेस बना, जैसे मैंने देखा भी है डिस्कवरी वगैरह पे, जो कंपनी डेटा बेसिस देती है, जैसे माई एसक्यूएल है, ये है वो है, तो वो तुम सोचते हो ना कि वो ग्लोबली कैसे डेटा स्टोर कर रही है, क्योंकि भाई उसके पास है हाँ ये भैया ये चीज़, सोचते हैं। ये चीज़ है। अब व्हाट्सएप के पास भी फेसबुक का डेटा सेंटर है, तो वो सेम चीज़ है। अच्छा, हम्म। तो समझ, मतलब बेसिकली क्या हम्म, हम सोच सकते हैं
कि हम्म हर जितनी भी मतलब आज के टाइम में टॉप भी सर्विस प्रोवाइडेड कंपनी है, जो भी सर्विस कंपनी है, वो हम्म सब डेटा मतलब उनका एक है सर्वर रूम सबका खुद का। भाई देखो, मैंने अपनी कंपनी खोली, मैंने अपना सर्वर बना लिया, वो मेरे पे डिपेंड करता है। नहीं समझे? जैसे मैंने अपनी कंपनी खोली, मैंने अपना एक सर्वर बना लिया, उस पर हमारे बंदे डेवलपमेंट करेंगे, उसी चीज़ का वो करेंगे, जो भी डिप्लॉयमेंट वगैरह वो अपना 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 है। लेकिन मेरी एक बात मान के चलो कि यहाँ पर सिंपल सी एक बात है कि आपके लिए ये जो कंपनी जो आपको प्रोवाइड करती है डेटा, वो ऐसा होता है बैकएंड में, आपकी यहाँ एक हार्ड डिस्क लगी होती है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, तो मोंगोडीबी में मान लो माई एसक्यूएल का भी हम इस्तेमाल करेंगे गूगल पे। लोकल होस्ट की बात नहीं कर रहा, अभी जो हम इंस्टॉल करते हैं तो हम अपने कंप्यूटर में ही सेटअप करते हैं अदनान। लेकिन जो हम ग्लोबली यूज़ करते हैं, जैसे मोंगो डीबी एटलस हो गया, मोंगो डीबी कंपास हो गया, वो हम क्या करते हैं, ग्लोबली यूज़ करते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, वो कंपनी ये मान के चलो एक बंदे का तो नहीं कर रही है, कम से कम लाख बंदे एक टाइम पे चला रहे हैं, तो उसके पास ऐसा सिस्टम होगा बैकएंड में, ये आप मान के चलो। नहीं समझे पीयूष? हाँ भैया समझ हाँ गए। समझ में समझ गए ना समझ आया यशवंत समझ भाई? में। कि मतलब डेटा हाँ सेंटर्स भाई। होते हैं, हर कंपनीज के पास अपने डेटा सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मोंगो डीबी डेटा सेंटर, देखो ऐसे होते हैं, तार वार लगी होती है, खूब कूलिंग हो रही होती है, हार्ड डिस्क होती है, एसी तो 24 घंटे चलता है वहाँ पे। देखो बहुत सारी चीज़ होती है, देख रहे हो, वाइल डिप्लाइंग पोजिशन, ये देखो कितनी लाइटें भी जलती हैं कि लाइटों से पता लग जाए कि कौन सी खराब है, नहीं देखो पाइप से कूलिंग मिलती है। भाई बहुत तगड़ी चीज़ें होती हैं, अभी इन सब चीज़ों से उठो, ये सब मतलब समझो, समझ रहे हो? ये देखो, तो ये किस लिए है, ये बेसिकली सोशल मीडिया बढ़ रहा है इतना ज़्यादा, तो उसका डेटा कहाँ स्टोर होगा? हर बंदा रोज रील पोस्ट कर रहा है, उसकी रील कहाँ सेव होगी? डेटा सेंटर्स में ही होगी ना। नहीं समझ आया? हाँ। तो ऐसे करते हैं काम, समझ आ गया सबको? चलो हम्म। अब चालू करते हैं हमारा एसक्यूएल वाला। अब एसक्यूएल का बेसिकली क्या है, देखो सीधा सा उसूल है। मोंगोडीबी सबसे पहले खोल लेते हैं। अब देखो मोंगोडीबी कह रहा हूँ, जैम जैम खोला तुमने यहाँ पर, ठीक है? जैम खोलने के बाद यहाँ पे जैम को लाए हो तुम, और यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, ये भी स्टार्ट कर दिए, ठीक है? अब देखो भाई, क्या तुम्हें दो परमिशन मांगेगा, अलाउ दे देना, एक और बार मांग सकता है, दे देना, ठीक है? अब देखो इसने कौन से पोर्ट पे मेरा रन किया है पीयूष? 3306, अब यही 145। ठीक है? अब देखो क्या करेंगे। अब मेरे देखो अपाची क्या होता है, अपाची एक सर्वर है, नहीं समझे? वेबसाइट चलाने के लिए सर्वर रखा है अपाची, और माई एसक्यूएल क्या है, एक डेटाबेस। डेटाबेस। जैसे हम लाइव सर्वर नहीं इस्तेमाल करते या फिर रिएक्ट का सर्वर इस्तेमाल करते हैं जब npm रन स्टार्ट करते हैं, तो एक सर्वर नहीं हम्म। चलाते जो 3000 पे चलता है, या फिर नोड जेएस हाँ का भैया चलाया था लोकल 80, हाँ होस्ट। भैया, हाँ भैया, या लोकल हमने होस्ट। क्रिएट सर्वर बनाया था। तो इसी तरह से जब पीएचपी के पुराने प्रोजेक्ट्स हम बनाते थे वहाँ पर, तो ये इस्तेमाल करते थे अपाची को। बट देखो अपाची को भी तुम कभी भी ऐसे मत सुनना कि भाई इसका नाम नहीं सुना, ये देखो अपाची की मैं बताता हूँ। अपाची, देखो अपाची के बारे में बताता हूँ, मैंने इसके बारे में भी कुछ सुना था, फेमस डिस्कवरीज आईटी इंडस्ट्री, जल्दी बता दे। देखो सबसे पहले अपाची हडूप, देखो बोला था तुम्हें अपाची हडूप, स्पार्क, कफका, कसंड्रा, मतलब डेटा स्टोर में बहुत तगड़ी रहती है भाई ये, मान के चलो। लॉन्च इन 1995, मोस्ट वाइडली यूज सर्वर, देखो अपाची का एचटीटीपी सर्वर, ये हम क्या चला रहे हैं पीयूष? यही चला रहे हैं, अपाची का एचटीटीपी सर्वर। समझ आया? नहीं समझ हाँ आया? भैया। ये देखो क्या लिखा है, एचटीटीपी, और इसमें जाओ कन्फिग में, ये माई, तो बस क्या समझाना हो, कोई भी चीज़ समझो पहले। अपाची का एचटीटीपी सर्वर चलाते हैं किस लिए? वर्ल्ड वाइड यूज सर्वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इंटरनेट कंटेंट। इट हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज, मतलब समझ रहे हो, क्रूशियल रोल मतलब बहुत, मतलब इसका काम रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट में। पॉपुलर फॉर फ्लेक्स, अब देखो अपाची हडूप डेटा, बिग डेटा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ोगे बीटेक में तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। अपाची कसंड्रा, कसंड्रा भी अपाची का है। फ्लिंक, टॉम कैट, टॉम कैट देखो यहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है टॉम कैट का, देखो टॉम कैट भी है ये वाली चीज़। अब यहाँ पर आते हैं, सोलर, निफ़ी, मतलब बहुत सारी चीज़ अपाची ने भी बना रखी है, आप सोच भी नहीं सकते। कसंड्रा भी एक डेटाबेस है, नो एसक्यूएल। कसंड्रा देखो क्या है, अ हाईली स्केलेबल नो एसक्यूएल डेटाबेस डिजाइन टू हैंडल लार्ज अकाउंट्स ऑफ डेटा।
तो बात क्या आ जाती है ना, जैसे अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी में जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वो डिसाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कौन सी लैंग्वेज में बनेगा, कौन से टेक स्टैक में बनेगा। तो वहाँ पे डेटाबेस भी उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल करने वाले हो। अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं, कुछ डेटाबेसेस हमने अभी देखे थे, ये सुनो। तो ये 4 डेटाबेस है मार्केट में जो बहुत ज़्यादा चलते हैं। माई एसक्यूएल है सबसे टॉप पे, उसके बाद पोस्टग्रे है, फिर सीक्वल करते रहते हैं, सीक्वल सर्वर यही है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था बहुत पहले से। समझ आ रहा है? हाँ भैया। अब देखो ये ओरेकल है। ओरेकल भी है। ओरेकल है, क्या है ये? ओरेकल है। और ऐसा- हाँ जी, ओरेकल डेटाबेस मतलब जो जावा वाला ओरेकल, वो ओरेकल। अब हाँ भैया, नो हाँ एसक्यूएल में क्या है, देखो भाई, कसेंड्रा आ गया ना भाई, बोल रहा हूँ ना, कसेंड्रा बहुत पावरफुल है। अभी इसके बारे में लोग उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन ये ऐसी चीज़ है ना भाई कि मतलब सिस्टम हैंग करने वाली चीज़ है एकदम, इन सबसे तगड़ा है। क्योंकि देखो ये कंपनी है ना, तो नेटफ्लिक्स भी यूज करता है इसको। हाँ, ये जो एक चीज़ है ना भाई, इस पे तुम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। अगर तुम्हें एक तगड़ा डेवलपर बनना है ना, तो तुम इस चीज़ पे विश्वास करना थोड़ा सा। मैं तुम्हें बताऊंगा इसका आगे चल के थोड़ा सा। हाँ देखो यहाँ पर, क्योंकि AI ML में भी इसका बहुत तगड़ा काम है। जैसे देखोगे ना, ये पढ़ोगे कफका, ये देखो, स्ट्रीमिंग कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ट्रिलियंस ऑफ इवेंट्स अ डे, मतलब मल्टीपल डेटा पाइपलाइंस बनाने के लिए होता है, स्ट्रीमिंग डेटा के लिए। तो अब देखो कसेंड्रा बहुत पावरफुल है। कसेंड्रा को लोग हल्के में लेते हैं क्योंकि लोगों ने उसका नाम नहीं सुना। लोग कह रहे हैं कि जो जो चीज़ सुनी है वो अच्छी है, समझ रहे हो? तो ये वाला सीन है, बट ये बहुत अंडररेटेड है। अब देखो मोंगो डीबी का क्या है, अब पॉपुलर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मतलब जैसे डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लार्ज, अगर लार्ज तुम्हें डेटा रखना है ना, तब उसके लिए बेटर है। लेकिन मोंगो डीबी में एक चीज़ गंदी होती है, मैं बताता हूँ गंदी क्या होती है। जैसे देखो, अगर तुमने अगर तुमने यहाँ पर अदनान एक रिलेशनल डेटाबेस बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें टेबल में स्टोर्ड होंगी, समझ रहे हो? यस और नो? यहाँ पे तुम्हारी चीज़ें टेबल में स्टोर होंगी, बट तुम अगर मोंगो डीबी में बनाते हो अदनान, तो क्या होता है पता है तुम्हें? कोई चीज़ यहाँ स्टोर हो जाएगी, 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 कोई चीज़ यहाँ स्टोर हो जाएगी। तो ये दिक्कत है। तो यहाँ पर एक कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं? रैंडमाइज डेटा स्टोर। रैंडमाइज क्या मतलब होता है पीयूष? कहीं भी। और ये क्या होता है? सीक्वेंशियल। समझ आया? तो अगर तुम्हें डेटा रिट्राइव करना है तो फास्ट डेटा इसमें से रिट्राइव होगा, बट तुम इसको लार्ज डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बेस्ट है लार्ज डेटा। और जेएसओन फॉर्मेट में स्टोर करता है, किसमें? जेएसओन फॉर्मेट में। क्लियर है? तो ये फ़र्क होता है मोंगो डीबी और मतलब एसक्यूएल और मोंगो डीबी में, समझ गए? अब यहाँ पे वापस आते हैं एक बार, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ऊपर से जा रहा है, बताओ पहले चीज़ें। नहीं आ रहा हाँ है। भैया समझ में आ रहा समझ में है। अब भाई, भैया माई एसक्यूएल का भी बता दीजिए ना। माई एसक्यूएल बता रहा हूँ, वही है, सेम है। अरे माई एसक्यूएल और ये चारों तो एक जैसे हैं, इनमें कुछ फ़र्क नहीं है, बस कंपनीज का नाम है। मान लो कल को माई एसक्यूएल कंपनी बंद हो जाती है, नहीं, माई एसक्यूएल भी शायद से अपाची का ही है जितना मेरे नॉलेज में है। यही मैंने एक बड़ी चीज़ देखी थी, मेरे दिमाग घूम गया था। माई एसक्यूएल डेवलप्ड बाय विच कंपनी, ये देखा था मैंने थोड़ा। मैं ओरेकल। हाँ, नहीं नहीं, माई एसक्यूएल भी ओरेकल का, सॉरी, हाँ माई एसक्यूएल तो ओरेकल का ही है। मतलब ये समझ लो कि दोनों ही, ओरेकल ने बाद में खरीद लिया था, पहले किसी और ने बनाया था। तो ये वाली चीज़ जो है ना, और ये वाली जो चीज़ है, ये एक ही कंपनी के हैं, माइस्क्ल और ओरेकल। तो बेसिकली यार देखो, इन चारों में कुछ फ़र्क नहीं है। इन चारों में ऐसा है कि कंपनीज बंद हो गई, लेकिन हम फिर ऐसा नहीं कि मतलब, इन चारों में अगर मैं तुम्हें बताऊं सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट जो मतलब मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट होता है जो कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा कंपनी लेवल पे बता रहा हूँ, और लेटेस्ट के हिसाब से, तो भाई पोस्टग्रे। पोस्टग्रे पोस्टग्रे बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, पता नहीं ऐसा क्या है इसमें। ये है कि used open source relational database known for its advanced feature and used by companies like Spotify, Twitch and Apple। तो मैंने जितना काम किया है, मैंने कंपनीज में अभी तक एक बार भी MySQL इस्तेमाल किया है, और SQL सर्वर किया है, पोस्टग्रे किया है, बट Oracle और MySQL अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। तो कहने का मतलब यही कि कंपनी ज़्यादातर पोस्टग्रे SQL इस्तेमाल करती है, जितना मैंने देखा है भाई पीजीआई में। वर्किंग वर्किंग मेथड तो दोनों का सेम ही होता है ना, कुछ भी मतलब फ़र्क नहीं, बोल जैसे रहा हूँ स्कीमा ना। वगैरह पे। जैसे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक रियलमी का फ़ोन है, एक रेडमी का फ़ोन है, एक मोटोरोला का फ़ोन, फ़ोन तो सारे एंड्रॉयड ही है ना, नहीं समझे? हाँ। तो वो वाला सीन है। हम्म। ये सब दुनिया कर रही है, ये पता है तुम्हें? तुम पूछोगे ना लोगों से, 10-10 साल के बंदे हैं भाई क्या है, तो भाई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं,
भाई डेटाबेस पे ना लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। आईटी में सबसे पहली जॉब ही जो जैसे अभी डेवलपमेंट का आया था ना, तो 4 साल 5 साल पहले ना डेटाबेस का था वो, मतलब वो ज़माना कि डेटाबेस डेवलपर है, डेटाबेस डेवलपर है। जैसे अभी एआईएमएल का चल रहा है, उससे पहले लॉकडाउन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आया था। फिर उससे 2-3 साल पहले डेटाबेस का था, समझ रहे हो? तो डेटाबेस बहुत पुरानी जॉब है, तो लोग करते आ रहे हैं बहुत समय से, क्योंकि डेटाबेस सारी कंपनी को मेंटेन करना होता है ना। समझ नहीं रहे? आज जैसे मेरे जो बच्चे लाइव डेटा क्लास में एनरोल किए, मैं उनका डेटाबेस मेंटेन करूंगा ना। नहीं समझा? अब देखो, छोड़ो वो, छोड़ो, अब यहाँ देखो पीयूष, ये हो गई पुरानी चीज़ है मार्केट में। ये हो गया एंड्रॉयड फ़ोन, इसको सबने चला के देख लिया। ये आ गया तुम्हारा आईफोन, इसको चलाने के लिए दुनिया हो रखी है पागल। लेकिन अब ये भी हो गया कॉमन। तो कहने का मतलब ये क्या है, देखो, पॉपुलर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज बाय कंपनीज लाइक उबर, ईबे एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स। सीधा कह रहा है कि भाई मैं नो एसक्यूएल हूँ, मैं एसक्यूएल पे नहीं चलूंगा अभी के लिए। चलाने को चला सकते हो, बट मैं और तरीकों से ज़्यादा अच्छा चलूंगा, जैसे कि डेटा मॉडल्स बताया था मैंने आपको। अब देखो, कैसेंड्रा, कैसेंड्रा भाई बहुत तगड़ा लगता है मुझे, कि देखो वाइड कॉलम स्टोर मतलब तगड़ा डेटा आ सकता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज बाय कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, ईबे। तुम्हें पता है ये जो ईबे है ना, ईबे को तुम हल्के में मत लेना बेटा, ये भी अमेजोन के टक्कर की वेबसाइट है। इस पे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, तुम घूम जाओगे देख के। वो इंडिया में नहीं चलती, वो बात अलग है। मतलब ईबे हो गई, अलीबाबा हो गई, ये सब बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? भैया अलीबाबा में तो वो जो ये क्या नाम है, चाइना में चलती। ब्लैक टाइप का वो कुछ होता है ना। ब्लैक टाइप का नहीं होता यार वो, बहुत मतलब बड़ी वेबसाइट है। अभी तुम उसका, बहुत। हाँ, ब्लैक इंडिया में होता है, बट जो भी है वो उसका वो है ना, क्या नाम है उसका, जैकमा। जैकमा ने बनाई थी अलीबाबा, आई थिंक सो। हाँ भैया वही बनाया तो था। बढ़िया है वो। देखो अब ये है कि नेटफ्लिक्स, ईबे और एप्पल, तो अब ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं इसमें कि इनको बड़े डेटाबेस की ज़रूरत है भाई। सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा ऊपर। यहाँ पे स्पॉटिफाई पोस्टग्रे को क्यों इस्तेमाल कर रही है? क्यों? क्योंकि स्पॉटिफाई को तुरंत गाने का नाम चाहिए। मेरी बात समझना, स्पॉटिफाई को प्लेलिस्ट सीक्वेंशियल तरीके से रखनी है। स्पॉटिफाई को रैंडमाइज चीज़ें करवानी है, लेकिन वो मेथड्स के थ्रू करानी है। लेकिन स्पॉटिफाई को डेटा रखना है। जैसे ट्विच है, चैट्स है, चैट मेंटेनिंग होता है। ट्विच में ऑनलाइन जाते हो आप यूट्यूब से। एप्पल चलो ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, देखो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन लोग का बहुत लार्ज डेटा है यूजर्स का। तो ये लोग काम करते आए माई स्किल में, पुरानी कंपनीज हैं। तो ये मूव करने में इनको बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो? देख रहे हो, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जब ये इस्तेमाल कर रहे हैं माई स्किल को, तो कुछ तो होगा माई स्किल में ऐसा कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अब यहाँ नीचे आओ। अब नेटफ्लिक्स क्यों इस्तेमाल कर रहा है कसेंड्रा को? ऐसा क्या है कसेंड्रा में? भाई उसको क्या चाहिए, उसको बड़ा डेटा चाहिए। नेटफ्लिक्स में क्या होता है, मूवीज़ होती हैं, हाँ राइट, वेब सीरीज़ होती हैं। तो क्या वो छोटी, या ट्रेलर भी अगर स्टोर कर रहे हो, तो क्या वो छोटी इन्फॉर्मेशन होती है? या कैप्शंस अगर स्टोर कर रहे हो, आपको पता है कैप्शंस ही बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, टेक्स्ट कैप्शंस। भैया मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। हम्म अब जैसे मतलब हमारी जो स्पॉटिफाई और पोस्टग्रे को यूज कर रही है हम्म। आज के टाइम में, मतलब उसका बहुत मतलब फ्री एपीके, आपको तो पता ही है, सुन रखा होगा कि हम्म। स्पॉटिफाई का फ्री एपीके मतलब मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो फ्री एपीके है वो भी पोस्टग्रे से क्या नाम है, मतलब डेटाबेस यूज कर रही है पोस्टग्रे का भाई देखो, फ्री एपीके। मेरी बात समझो। स्पॉटिफाई की जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, क्या वो ऑफलाइन चलती है? ऑफलाइन चलती तो बिना डेटाबेस ऑनलाइन की चलती होती। है, ऑनलाइन हाँ, तो ऑनलाइन चलती है। ऑनलाइन चलती है। तो जब आप ऑनलाइन आप मेट्रो में नीचे जाते होगे तो बंद हो जाता होगा, जब नेट नहीं चलता होगा तो क्यों बंद हो जाता हम्म। है, क्यों नहीं चलता रहता? क्योंकि वो रियल टाइम चलता है आपका। वो आपका ऐसा सीन नहीं होता है कि आपने मतलब, वो आप एनी टाइम डेटाबेस में एक्सेस करते रहते हो। नहीं समझ आया? ओके। मतलब तो आप भाई बस, ऐसे कॉपीराइट नहीं लगता, कॉपीराइट नहीं लगता नहीं कंपनियों को, वो जैसे कॉपीराइट नहीं होता, एक वो क्या इंस्टाग्राम। करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, वो कुछ नहीं होता। सेम एप्लीकेशंस होती है अदनान। वहाँ पे अदनान, जैसे आपको पता होगा, जैसे कुछ बच्चे करते हैं कि वो जो एड्स आती है, वो ऐड वाली कमांड को बस ब्लॉक कर देते हैं कोड में चेंजेस करके। अच्छा भैया। और वो उसमें ऐसा कर देते हैं कि अपडेट भी आए तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए वो एप्लीकेशंस अपडेट नहीं होती, और ऐसा मतलब लेटेस्ट वर्जन्स भी आ जाते हैं स्पॉटिफाई के तब, क्योंकि स्पॉटिफाई को पता है कि लोग करप्ट कर रहे हैं, इसलिए वो अपडेट्स निकालता है। लेकिन वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि पुराना वर्जन भी सपोर्ट करे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई आज ख़राब करके, तो स्पॉटिफाई क्या करेगा, हर 2 महीने या 10 दिन पे अपडेट निकालता रहता है तगड़ी तगड़ी। तो वो ये चाहेगा कि पुराने वाले बंदे हैक अगर कर भी लिया तो अभी ज़्यादा दिन इस्तेमाल ना कर पाए, सेम एज पबजी की तरह, कि ज़्यादा दिन हैक इस्तेमाल ना कर पाए। बट वो बंदे कुछ ऐसा कोड कर देते हैं कि स्पॉटिफाई उसे मतलब ब्लॉक नहीं कर पाता है।
और वो मतलब वो जो प्रॉम्प्ट आता है हर 30 सेकंड बाद गाना वो ऐड दिखाने का, वो ऐड वो हटा देते हैं बस वो। बाकी एप्लीकेशन सेम होती। कुछ भी छेड़ेंगे, अगर कुछ भी छेड़ेंगे तो भाई वो चलेगी ही नहीं, वो एरर पे एरर मारेगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि वो डीबी से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी। एपीआई लगती है वहाँ पर, एपीआई के फॉर्म में चलता है वो। चलो, अब समझ आया कि नेटफ्लिक्स ओके क्यों भाई। यूज़ कर रही भाई, है, ईबे क्यों यूज़ कर रही है। यस यस। और जो आपने वो जो चैट एप्लीकेशन बनाया था वो, उसमें कौन सा डेटाबेस यूज किया था? वहाँ पे मैंने मोंगो इस्तेमाल किया था, वहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। मोंगो नहीं करना था मुझे, दिक्कत होती है, मोंगो बेकार है। वहाँ पे मुझे चैट इसलिए मैं, क्योंकि देखो क्लाउडीनरी पे क्लाउड है, क्लाउडीनरी, तो क्लाउडीनरी पे हम स्टूडेंट्स की इमेजेस सेव कर रहे थे, ठीक है पीयूष। लेकिन हाँ भैया। वहाँ पे हम ये कर रहे थे, क्या बोलते हैं, क्लाउडीनरी पे स्टूडेंट्स की इमेजेस सेव कर रहे थे, एंड देन एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे थे, मोंगो में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे थे, जल्दी के चक्कर में, क्योंकि मोंगो जल्दी कनेक्ट हो जाता है, एसक्यूएल वगैरह नहीं लिखना पड़ता है। तो इस वजह से इस्तेमाल किया था। बाकी कसेंड्रा है, रेडिस भी एक है, नो एसक्यूएल डेटा, डायनामो डीबी पे, बट उतना डिमांड में नहीं है, ठीक है। अब ये है कि ट्विटर, स्नैपचैट, गिटहब, देखो ये भी तगड़ा है भाई, रेडिस को भी हल्के में मत लेना। देख रहे हो ना भाई, स्नैपचैट, इसमें तो भैया गिटहब। डायरेक्ट ट्विटर चल रहा है। हाँ, तो गिटहब देख सकते हो भाई, जो इस पर हम लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। भैया ट्विटर का तो दो दो जगह शो कर रहा है, एक यहाँ पे भी शो कर रहा है और एक नो एसक्यूएल में भी हाँ show। जी हाँ जी, एप्पल का भी तो कर रहा है, देखो। वो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो बस हमें सच सच बता रहा है, झूठ नहीं बता रहा वो हमें। तो ये बता रहा है कि मतलब जैसे ट्विटर अपना करता होगा कुछ, रेडिस में अपनी वीडियोस चलाता, वीडियोस तो नहीं, वीडियोस तो क्लाउड में ही चलाता होगा, मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन रखता होगा इसमें। खुद देखो, एक टाइम पे आप 2-2 डीबी भी इस्तेमाल कर सकते हो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं समझ आया। हाँ भैया, मतलब कुछ डेटा अपना अदर जो भी होते, बड़ा देखो फाइल होगा आईबीएम उसको ने किसी और आईबीएम ने भी डेटाबेस में। आईबीएम ने बहुत पहले बनाया था, आईबीएम कंपनी सुनी होगी आपने, बहुत पहले बनाया था उसने। वही है, छोड़ो कोई नहीं। इलास्टिक सर्च भी है, बहुत ज़्यादा फेमस है इलास्टिक सर्च भी। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च एंड एनालिटिक्स इंजन यूज्ड बाय कंपनीज लाइक ऊबर, शॉपिफाई एंड स्लैक, जो भी है। चलो कोई नहीं। अब गाइज यहाँ पर आते हैं वापस, और थोड़ा सा फोकस करते हैं वापस से, कि यार देखो, हमें अगर एसक्यूएल सीखना है तो सबसे पहले हमें ये डेटाबेस चलाना पड़ेगा। हमने रन किया, तो यहाँ पर जब हम एडमिन पे क्लिक करेंगे, ये हमें एक वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे देखो गाइज, हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये समझ आई गाइज आप लोग को? ओके भाई। ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, देखो ये क्या हुआ, ये आपका डेटाबेस की वेबसाइट खुल गई। आप यहाँ से काम करना चालू कर सकते हो, समझ रहे हो। अब देखो, मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स सिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। चलो, न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर गए। यहाँ पर डेटाबेस का नाम क्या डाल दूँ अदनान में, मान लो डाल देता हूँ मैं बैच 3, ठीक है ना। बैच 3 डाला। ये अनकोडिंग बिल्कुल भी नहीं छेड़नी होती है पीयूष, UTF-8 को ओके बिल्कुल भाई। भी नहीं छेड़ना होता है, ठीक है। क्रिएट करना होता है। पहला डेटाबेस बना रहे लाइफ में, इसलिए माइस्क्यूएल सीख रहे हैं। घबराओ ना, इसलिए मैं, अब देखो डेटाबेस, देखो डेटाबेस, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक चीज़ समझना पहले, मैं समझाता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज ना हो। देखो यशवंत भाई, फोकस करना। डेटाबेस बस एक बार बनता है, एक बार डेटाबेस बन गया। डेटाबेस बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके अंदर टेबल्स बहुत सारी बनती है, समझ आए। एक स्टूडेंट की टेबल, एक टीचर की टेबल, एक कॉल एडमिन्स की टेबल। जैसे आप कॉलेज सिस्टम बना रहे हो, एग्जाम्पल दिमाग में हमेशा किसका लेना है, कॉलेज ERP सिस्टम। कॉलेज ERP में एक टेबल में आप स्टूडेंट का डेटा रखोगे यशवंत भाई, एक टेबल में टीचर्स का डेटा, और एक टेबल में एडमिन, जैसे स्टाफ, रजिस्ट्रार, ये सारे होते हैं ना कॉलेज के, जो टीचर के अलावा अकाउंटेंट या जो भी प्रिंसिपल, ये सब, उन सब का डेटा रख लिया। तो 3 टेबल बनेगी, लेकिन डेटाबेस का नाम क्या रहेगा, स्कूल ERP सिस्टम। तो डेटाबेस का नाम हमने रख लिया बैच 2, बट यहाँ पे हम किसकी रखेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट की टेबल बना रहे हैं, ठीक है पीयूष। अब मेरे भाई एक बात बताओ, कितने कॉलम रख के चलोगे, कितना डेटा रखना चाहते हो, कितना चाहते हो, मतलब स्टूडेंट से कितने डेटा मांगना चाहते हो, ये बताओ। इसमें ले लेते हैं, चलो 6 ले 5। लें, 6 ले लेते हैं। क्रिएट किया पीयूष। अब ध्यान से देखना, नेम में क्या, सबसे पहले यहाँ देखो क्या रखना चाहते हो, पहले वाले, पहले क्या लोगे, सबसे पहले नेम ले लेते हैं। नेम नहीं, सबसे पहले आईडी लेनी चाहिए हमें, आईडी बहुत यूनिक होती है। आईडी ले ली, ठीक है, अभी इतने पे ध्यान नहीं देना, ये ऐसी है। आईडी ले ली यशवंत भाई। उसके बाद क्या ले लिया, नेम ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या ले लिया, उसके बाद ले ले क्लास। क्लास चलो स्मॉल में ले लेते, स्मॉल में लेते हुए चलते, क्योंकि ये स्मॉल में ही लेते, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नाम मैच नहीं करेगा तो केस फिर सेंसिटिव एरर आ होता है जाएगा। क्या? हाँ, एरर नहीं, आप अपना ले सकते हो, लेकिन वहाँ भी फिर आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इसलिए ऑल स्मॉल ही लेके चलो। नेम हो गया, क्लास हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया,
और क्या लोगे आप, ले लो डेट टाइम ले लो कि किस किस टाइम पे, मतलब किस टाइम पे आपने उससे वो करवाया है, किस टाइम पे एंट्री गई है डेटाबेस में। ये भी तो लिखते हैं ना कि किस टाइम पे एंट्री हुई है डेटाबेस में। हाँ अब देखो हाँ भैया। आईडी जो आपकी होगी, आईडी आप छोड़ दो, आईडी हमें नहीं डालनी होती। आईडी समझते हो, सीरियल नंबर। जैसे देखो मेरी बात समझना, कॉलेज में आपके प्राइमरी की। नाम फ़ोन नंबर ये कुछ भी, मतलब मान लो फ़ोन नंबर छोड़ो, कॉलेज में नाम, क्लास नेम, ये बैच वैच ईयर सब सेम हो सकता है, बट क्या रोल नंबर सेम हो सकता है? नहीं। तो रोल नंबर यूनिक आईडी होती है, तो उसी तरह से कुछ हम यहाँ पे आईडी बनाते हैं। तो इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं यशवंत भाई। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब जब जब डेटाबेस में कोई एंट्री होगी तो अपने आप ये नंबर बढ़ जाएगा, ताकि किसी बंदे का सेम ना हो ये नंबर। नहीं समझे? भैया आईडी आपका प्राइमरी की हो जाएगा हाँ, ना? प्राइमरी की मतलब क्या होता है, जैसे यशवंत भाई एक की जिसकी मदद से हम पूरे डेटा की लाइन को एक्सेस कर पाए, मतलब पूरी रो एक्सेस कर पाए। मतलब जैसे मेरी बात समझो, मैं बोलूँगा भाई अमन करके बंदा है, तो यार हमारी टीम में तो 3-4 अमन है, कौन अमन? तो मैं कहूँगा वो भाई 9th सी वाला अमन। मैंने कहा 9th सी में भी यार 3-4 अमन, 2 अमन है। तो फिर कंफ्यूज हो गए ना, ऐसे ऐसे हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे। मैं बोलूँगा भाई, मैं सीधा बोलूँगा भाई जिसका एडमिशन नंबर है 190012, तो उस बंदे को मैं डायरेक्ट ढूंढ लूंगा ना एक ही बारी में। हाँ हाँ भैया, समझे आईडी नहीं? रोल इक्वल नंबर के वन थ्रू एक्सेस नाइन कर जीरो लेंगे जीरो जीरो डायरेक्ट। हाँ, तो वो वाली बात है यशवंत भाई, थोड़ा ना समझो, क्योंकि डेटाबेस ना लॉजिकल चीज़ है, रियल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना देना इस। अब देखो, यूनिक की ना सर। हाँ यूनिक की बिल्कुल, तो इसलिए हम ये देखो अपने आप ही प्राइमरी आ गई, मैंने यहाँ टिक लगा ऑटो इंक्रीमेंट पे, अपने आप प्राइमरी की बन गई। ये देखो कभी भी अगर मान लो यहाँ पे डेटाबेस में ऑलरेडी कोई वैल्यू चली गई, 2 चली गई है, तो ये कभी भी 2 नहीं हो सकती, 3 होएगी, 2 नहीं हो पाएगी। जैसे ही 2 डालोगे एरर आ जाएगा, कहेगा डुप्लीकेट प्राइमरी की डजेंट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट। अब देखो नेम क्या लेंगे, नेम क्या कभी भी इंटीजर होता है? नहीं, नेम हमेशा वेरिएबल होता है, कैरेक्टर, वेर कैर ले लेंगे। अब ठीक है, अब नेम कितना बड़ा हो सकता है? नेम मान लो हमारा कितना 40 लेटर्स का हो सकता है मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा काम ना लें, क्योंकि डेटाबेस में स्पेस भी तो सेव करके चलनी है ना। हाँ अब क्लास, क्लास क्या होती है आपकी? क्लास इंटीजर होती है, हाँ इंटीजर ले लो, इंटीजर या जो भी है ठीक है, इंटीजर ले लो। कॉन्टैक्ट इंटीजर मत लो, कॉन्टैक्ट में क्या होता है, कॉन्टैक्ट वेर कैर ही ले लो, और वेर कैर में लगा दो 10 की लिमिट। क्यों? क्योंकि हम फ्रंट एंड से मैनेज कर लेंगे, फ्रंट एंड में हम नंबर ही इनपुट करने देंगे उसे, ताकि वो अल्फ़ाबेट्स डाल ही ना पाए। वेर कैर में तो आप कुछ भी डाल सकते हो ना अल्फ़ाबेट्स और ये, हाँ भैया। लेकिन हम फ्रंट एंड से ही वैलिडेशन लगाएंगे यशवंत भाई, जिससे कि वो नंबर के अलावा और कुछ ना भेज सके यहाँ तक। नहीं समझे? अगर मेरे भाई फ्रंट एंड पे हाँ वैलिडेशन लगी हुई है, तो हम उसको नंबर वहाँ डाल देंगे, इनपुट टाइप नंबर, तो वो डाल ही नहीं पाएगा नंबर के अलावा। और यहाँ पर हम वैलिडेशन नहीं भी लगाएंगे डेटाबेस में तो चलेगा, लेकिन हाँ 10 की वैलिडेशन लगाए, 10 से ज़्यादा नहीं लेंगे। कॉन्टैक्ट में क्या लोगे? कॉन्टैक्ट में फिर से नहीं नहीं, एक मिनट, ये तो हमने क्लास, सॉरी क्लास का तो आप ले लो, क्लास क्या ही 10 ही ले लो, बच्चा क्या ही डालेगा ज़्यादा सारा, इसकी 10 ले लो। कॉन्टैक्ट का हो गया आपका, कॉन्टैक्ट का भी वेर कैर लेके चल रहे हैं ना हम, वेर कैर ले लेंगे। अब देखो ईमेल का क्या है, ईमेल हमेशा वेर कैर लेंगे, बड़ी बड़ी भी हो सकती है लोगों की, तो इसलिए हम ले चलते हैं, मतलब 70 ले लेते हैं, 70 होता है ना, बहुत लंबे लंबे नाम ले लेते हैं लोग। डेट क्या है? हाँ। डेट में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आता है करंट डेट डेट इसमें टाइम, आता है। टाइम स्टैम्प अपने आप ले लेगा वो, ठीक है। हमें इसमें कुछ नहीं करना, इसमें 6 डाल दो, शायद से 6 डालना होता है, 6, 6 डिजिट में ले लेगा डेट। अब क्या करोगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दी, हरी झंडी आ गई, इसका मतलब तुम्हारा बन गया, ये देखो डेटाबेस बन गया तुम्हारा। यहाँ पे चाबी क्यों आ रही है? प्राइमरी की आईडी के थ्रू हम एक्सेस करेंगे ना एक्सेस उसको, देगी मेल आईडी। अंदर, एक्सेस एक्सेस देंगे तो ये नहीं, बिल्कुल हाँ, तो ये प्राइमरी की है, ये डुप्लीकेट भैया एक नहीं। चीज पूछना चाह रहा हूँ छोटी सी। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे भैया आईडी तो हम बनाते हैं एक्सेस देने के लिए बनाते हैं। अब हम्म, जैसे मैं एक चीज देखते हैं, जैसे कभी कभार गूगल पे हम जब आईडी होता है, ईमेल आईडी बनाते हैं, तो वो ऑटो आईडी सजेशन आता है, तो वो वो भी हम डेटाबेस से मैनेज करते वो ऐसे नहीं, नहीं वो फ्रंट एंड पे, वो फ्रंट एंड पे वो कुछ लॉजिक लगा हुआ है जो आपको आगे नाम आगे पीछे करके देता है। जैसे अगर मेरा नाम मैंने डाला यशवंत कार्तिक राय, तो वहाँ डालेगा राय कार्तिक, कार्तिक राय 1 2 3, अपने आप से वो नाम डाल देगा। हैं, मैं इसमें डेटाबेस के थ्रू होता है। नहीं नहीं, डेटाबेस से पहले वो एपीआई से चेक करता है कि ये डेटाबेस ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है नहीं, उसके बाद से फिर वो फ्रेम कर देता है लॉजिक के हिसाब से। ओके। ए चेक भाई कर। इसमें अपन हम्म, इसमें अपन क्वेरी के थ्रू भी तो क्रिएट कर सकते थे ना। क्वेरी के थ्रू,
हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मतलब ये एज देखो क्रिएट जो टेबल, जो फिर उसका जो आप टेबल कह नेम रहे डाल हो, दिया, देखो बैच ये लिखा है, 3 ये करके। देखो लिखा है। देखो हाँ, हाँ ये भी ये मैं बता दूँ, दो तरीके होते हैं पीयूष। जैसे एक तरीका होता है यूआई की मदद से ऐसे चला चला के बनाना, हाँ और भैया। दूसरा तरीका होता है कमांड्स लिख कोड लिख के, बनाना। एसक्यूएल क्वेरीज लिख लिख के। तो देखो जो हमने अभी बनाया क्रिएट टेबल बैच 3, बैच 3 क्या है, डेटाबेस है स्टूडेंट। स्टूडेंट बना जहाँ पे आईडी नॉट नल रखा, नॉट नल मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब प्राइमरी है ये। फिर नेम रखा वेर केयर नॉट नल। बट ये ज़्यादातर वो करते हैं जिनको मतलब एसक्यूएल की अच्छी प्रैक्टिस होती है, बट मैं इतना ज़्यादा इसमें मन नहीं करता मेरे सब करने का, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे हाँ लिख। सही है, इजी। जब हो रहा है इजी तो क्या मतलब है। हाँ नहीं नहीं सर आएगा। दोनों में डिफरेंस कुछ होता है या फिर दोनों डिफरेंस ही होता है, सिमिलर इसका रहते हैं? इसका ये ज़्यादा अच्छी होती है नीचे वाली। ये ज़्यादातर क्वायरी। क्वेरी ना। जो डेटाबेस डेवलपर्स होते हैं वो इसको याद कर लेते हैं, लिखते लिखते उनको आदत हो जाती है। हम्म। और ये स्ट्रक्चर क्वायरी ना। लेकिन इसमें एरर्स बहुत आते हैं। एरर्स इसलिए आते हैं एसक्यूएल में क्योंकि अगर हल्का सा भी कुछ मिसमैच हो जाएगा तो पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा। भैया क्योंकि हम वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं बनाना। हाँ, अब डेटाबेस को जैसे ये दो तरीके हैं, या तो नहीं ऐसे भैया, बना लो वर्क या बेंच तो के क्वेरीज अंदर नहीं लिखो। होता। लेकिन जब तुम यूज़ करोगे यहाँ पर तो तुम्हें क्वेरीज कोड के अंदर लिखनी पड़ेगी, तो वहाँ पे तुम फिर नहीं भाग पाओगे, फिर तुम्हें एसक्यूएल आनी चाहिए। तो इसलिए सीख रहे हैं एसक्यूएल। ओके। और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एसपी, पता है किसी को एसपी क्या है? एसपी के बारे में पता नहीं, पता स्टोर्ड प्रोसीजर। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये डेटाबेस है, ठीक है, ये फ्रंट एंड बैक एंड है। तो यहाँ से तुम्हें यहाँ से डेटा देकर इन इन करोगे डेटाबेस में वैल्यू। तो डेटाबेस के अंदर ही कोड लिखा हुआ है एसक्यूएल में। मान लो तुमने वैल्यू दी 2 और 2, और इसने दोनों को जोड़ के 4 आउट कर दिया, ठीक है, तो दैट मीन्स कि डेटाबेस में बस हमें भेजना है, डेटा हमें आउट करके देगा। तो डेटाबेस के अंदर कोड का लॉजिक लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एसपी, स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। तो ये वाला स्टोर प्रोसीजर वाला भी है, ये भी सीखेंगे, माई एसक्यूएल में होता है ये काफ़ी अच्छा। और पोस्टग्रे में भी मिल जाएगा तुम्हें। तो कल करते हैं गाइस, ठीक है। चलो फिर अभी के लिए आज ये जैम्प इंस्टॉल करो और ये रन करके एक बार डेटाबेस बना के चेक करो। ओके गाइस, लाइव क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।